हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक सूत्र कैसे बनाए या फिर रासायनिक सूत्र कैसे निर्माण करें या फिर रासायनिक सूत्र निर्माण विधि। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री का। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9, 10, 11, 12 में हैं, तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार होगा। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया को करने से पहले, रिएक्शन को करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आयन क्या होता है और आयन के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आयन किसे कहते हैं? आयन वैद्युत रूप से आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। मतलब वैद्युत रूप से आवेशित जो परमाणु होगा उसी को आयन कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपने सुना होगा कि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 होता है, पोटेशियम पर +1 होता है। यही +1 या +1 -1 यही दोस्तों आपका आयन होता है। ध्यान दीजिए, जो प्लस रहता है उसे कहते हैं धनात्मक आयन, जो ऋण ऋण रहता है उसे कहते हैं ऋणात्मक आयन। तो आयन का केवल इतना ही मतलब होता है कि वैद्युत रूप से आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ तत्व हम आपको दिए हैं और उन तत्वों के ऊपर कितना चार्जेस आता है, मतलब कितना आयन आता है, उन सभी का लिस्ट हम दे दिए हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि आयन आखिरकार मैग्नीशियम पर +2 ही चार्ज क्यों होता है, सोडियम पर +1 ही चार्ज क्यों होता है, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज क्यों होता है, इस बात को हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, आपका जैसे मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 नंबर पर आता है। यदि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,2, 2, 8, 10, 2, 12। यदि आप मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक देखेंगे तो 12 रहता है और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,8,2 होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो लास्ट वाला कक्षा है ये तो पूर्ण नहीं है। पूर्ण तब होगा या तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन कोई दे तब तो इसका अष्टक पूरा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन तभी तो आएगा तब तक अष्टक पूरा होगा, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके लिए बढ़िया रहेगा। कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है दोस्तों। इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्जेस लगता है, या फिर ऐसे लिख दिया जाता है 2+। तो इस बात को ध्यान दीजिए, इसीलिए ऐसा होता है। सोडियम का कैसा होता है दोस्तों? तो 2,8,1। इसे 8 बनाने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होना चाहिए, लेकिन कोई इसे 7 तो देगा नहीं, तो अष्टक पूरा करने के लिए अपने इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसलिए सोडियम पर +1 लग जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धनात्मक आयन कहते हैं, मतलब उस पर प्लस का चिन्ह लग जाएगा। जो ग्रहण करेगा उस पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप एल्युमिनियम का देखिए तो एल्युमिनियम का क्या होगा दोस्तों? 2,8,3। अब इसे 8 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होना चाहिए, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन देने से बजाय 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दो तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। आखिरकार धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग ही क्यों करता है? क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये बताइए, धातु आखिरकार इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है? तो ध्यान दीजिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ही धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, ये अष्टक पूरा होने के लिए। यहाँ पर यदि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, नहीं तो ये 5 ग्रहण करे तो 5 तो कोई इसे देगा नहीं, उसके बजाय ये 3 अपना किसी दूसरे को दे देगा, तो इसलिए इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इसीलिए एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज आ जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम कुछ आपको तत्व दिए हैं, इन तत्वों के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, कितने आवेश होते हैं, ये सब हमको आप लोग को हम दे दिए हैं। यहाँ अधातु वाला भी श्रेणी हम दे दिए हैं। ये सब आप लोगों को सबसे पहले याद होना चाहिए। यदि ये सब याद है दोस्तों तभी आप लोग रिएक्शन कर पाओगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कि ये कुछ भी नहीं है। यदि जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है
तो उनके लिए ये तो आसान है। और यदि हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना जानते हैं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं। आफाबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया हूँ, जो कि यदि इस वीडियो को आप देखते हो तो जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। तो अब हम आप लोग को बताएंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, इस बात को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिएक्शन की संभावनाएं कितनी होती हैं, किस किस कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा कि किस किस कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम संभावना भी लिख दिए हैं कि किस किस कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, रिएक्शन होने के कंडीशन में प्लस माइनस होना चाहिए, या तो माइनस प्लस होना चाहिए, या तो माइनस माइनस होना चाहिए। प्लस प्लस कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, कभी भी प्लस माइनस आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों Na प्लस और प्लस आपका Mg2 प्लस। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। और इसका एक कंडीशन होता है दोस्तों, प्लस हो जीरो हो माइनस हो जीरो हो, इस कंडीशन में भी रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन होने की कितनी संभावनाएं हैं? प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, तभी रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो कुछ नहीं करना है, आप इसके सामने एक मान सकते हैं, इसके भी सामने एक मान सकते हैं। किसी भी संख्या के सामने कुछ ना हो तो एक तो रहता है, एक से मतलब गुणा होता है, तो एक तो आप मान सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे तिर्यक कर देना है। तो देखो Na के पास एक आएगा तो Na1, और Cl के पास एक जाएगा, तो ये आपका ऐसे रहा। और इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, एक एक हटा दो दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रिएक्शन। यही आपका क्या हो गया, रिएक्शन। इतना समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पर Na प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, और यहाँ O2 माइनस, तो कुछ नहीं, आप ऐसे तिर्यक गुणा कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, हो जाएगा Na, ये आपका ए वाला 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा O1। तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा दोस्तों। तो समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है Na पर +1 प्लस Cl -1, तो यहाँ पर एक है, तो ऐसे केवल तिर्यक कर देना है गुणा बस। तो क्या हो जाएगा, Na आपका वैसे रहा, -1 आएगा। माइनस प्लस दोस्तों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाता है, वहां पर आप लोगों को माइनस प्लस नहीं लिखना है। अगर दोनों जगह प्लस प्लस होगा तो रिएक्शन तो कभी होगा ही नहीं, रिएक्शन कभी नहीं होगा। प्लस माइनस रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, माइनस प्लस रहेगा रिएक्शन होगा, माइनस माइनस रहेगा रिएक्शन होगा। यहाँ पर कितना है, प्लस माइनस है तो रिएक्शन होगा। तो Na माइनस का कोई मतलब नहीं, और आपका कितना हो जाएगा Cl, तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन। अगला देखो, यहाँ पर दिया है Na+1 2 माइनस, तो 2 यहाँ आएगा, Na2 आपका O एक जाएगा, एक का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कैल्शियम 2 प्लस नाइट्रोजन, प्लस आपका कितना है, नाइट्रोजन। यही आपका कितना है, प्लस नाइट्रोजन कह रहे हैं जी, सॉरी सोडियम। तो अब देखिए इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। क्योंकि रिएक्शन होने का कंडीशन हम आपको बता दिए कि प्लस प्लस रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला आप ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आता है Al प्लस Cl माइनस। तो सबसे पहले आप Al देखो, Al पर 3 चार्जेस होते हैं, 3 प्लस वहां लिख दिए हम, और प्लस Cl कितना होता है, माइनस, मतलब 1 माइनस होता है। तो कुछ नहीं, अब आपको तिर्यक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर Al एक रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा, Cl3। कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको देखो तिर्यक गुणा कर देना है बस। बार बार बता रहा हूँ कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगला आता है, देखिए इस पर 3 प्लस होता है अल्युमिनियम पे, प्लस आपका सोडियम पे एक चार्ज होता है। यहाँ पर क्या है, दोनों जगह प्लस प्लस है, मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा।
आगे देखो ये आपका सल्फर है, तो सल्फर पर आप सबसे पहले जाइए कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सल्फर पर यहाँ पर चार्जेस हम सल्फर पर नहीं लिखे हैं, लेकिन सल्फर पर चार्जेस निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर का कितना होगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 2,8,6 अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, क्योंकि 6 तो त्यागेगा नहीं, तो 2 ग्रहण करेगा, तो इसलिए दोस्तों इस पर माइनस मतलब 2 माइनस लग जाता है, और ये आपका ये माइनस 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 है दोस्तों, रिएक्शन होगा। तो कुछ नहीं, यस के पास एक आएगा, सीएल के पास 2 जाएगा, तो यस Cl2 ये आपका क्या हो जाएगा, यही रिएक्शन हो जाएगा। अगला देखो Na प्लस प्लस Mg2 प्लस, तो यहाँ पर प्लस प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा प्लस माइनस का होता है, माइनस प्लस का होता है, माइनस माइनस का होता है, प्लस प्लस का रिएक्शन नहीं होता है, इस कंडीशन को ध्यान दीजिए। अगला आता है हाइड्रोजन प्लस प्लस O2 माइनस, O2 माइनस, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, आपको ऐसे कर देना है। तो इसका क्या होगा, देखो 2 इसके पास आएगा तो हो जाएगा H2, और 1 इसके पास जाएगा तो H2O। ध्यान दीजिए हम बार बार कह रहे हैं प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है। अगला प्रश्न आता है Mg2 प्लस और प्लस Cl माइनस, तो कुछ नहीं, आपको ऐसे कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब Mg हो जाएगा बस, और आपका Cl और ये आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अगला देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस माइनस रिएक्शन नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पर जैसे दिया है Na प्लस प्लस HCO3, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, -1 है, यहाँ भी +1 है, तो कुछ नहीं बस रिएक्ट हो जाएगा NaHCO3, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, एक का कोई मतलब ही नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पर कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 -2, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा आपका, -2 कॉपर के पास आएगा, 2 उसके पास जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, 2 Cu2 ये वाला, और आपका हो जाएगा SO4 का होल ट्वाइस, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसे आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटाएंगे तब भी चलेगा, तो यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Cu, देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसे समझिए, तो क्या हो जाएगा Cu SO क्या हो जाएगा SO4। अगला देखिए यहाँ पर 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा CaCO3, ये रिएक्शन हो गया। आगे देखिए दोस्तों कुछ नहीं, अरे OH है तो OH पे माइनस, अगर चार्ज में ऋणात्मक केवल लगा है मतलब उसके सामने 1 लगा रहेगा, तो अब क्या होगा, इसका ऐसे इसका ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Ca, अब हो OH का होल ट्वाइस, ध्यान दीजिए OH है साथ में, तो इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इसके पास आएगा, 1 इसके पास आएगा, तो कैल्शियम के पास 1 आएगा वही रहेगा, बाकी ये 2 इसके पास चला जाएगा, तो इसलिए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे आपसे कहेगा कि आर्गन का सोडियम के साथ रिएक्शन करिए, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है +1, और यहाँ पर आर्गन का कितना होता है 0, तो बार बार बता रहे हैं कि प्लस और 0 की कोई संभावना ही नहीं, मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। वैसे भी 0 आप आर्गन को देखिए, तो आर्गन क्या है दोस्तों, आर्गन एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस जिसे कहते हैं, जिसे नोबल गैस कहते हैं, और नोबल गैस ये कहता है वो किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी यौगिक से अभिक्रिया नहीं करता है। तो अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया थोड़ा ना करेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 है चार्ज है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं करेगा। अगला प्रश्न कहेगा कि सोडियम का नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया बताओ, तो देखिए सोडियम पर +1 चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, तो कुछ नहीं, क्या करना है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 रहेगा, इसके भी सामने 1 रहेगा, फिर ये गुणा करो, तो क्या होगा आपका Na हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा NO3, यही हो जाएगा। इसके सामने 1, इसके सामने 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, रिएक्शन, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न आप देखिए, जैसे आपसे कहेगा
कि Ag लीजिए और प्लस क्लोरीन, तो Ag पर प्लस चार्ज मतलब एक चार्ज रहता है, इस पर एक माइनस, तो कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा Ag और क्या हो जाएगा Cl, क्योंकि एक एक आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें कह रहा है इधर देखिए आप, जैसे Fe3 प्लस और प्लस आपका क्या हो गया, प्लस आपका हो गया क्लोरीन, तो क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस एक होता है दोस्तों, तो एक इसके पास आएगा तो आपका हो जाएगा Fe और आपका क्या हो जाएगा Cl3, क्या हो जाएगा Cl3। इस बात को ध्यान दीजिए, Cl3 होगा, इस बात को ध्यान दीजिए Cl3। समझ में आ गया ना। आगे देखो आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहेगा जिंक ले लीजिए, जिंक पर +2 चार्ज और प्लस क्या लेना है आपको क्लोरीन। इसका क्या होगा, तो हमें पता है इस पर -1 चार्ज होता है, तो एक इसके पास आएगा, दो इसके पास जाएगा, तो आपका जिंक और क्या हो जाएगा Cl2। तो देख सकते हैं आप रिएक्शन कितना आसानी तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। ये सब किसका खेल है दोस्तों, ये सब इन सब का खेल है। ये यदि आपको पता है तो रिएक्शन करना कुछ भी नहीं है जी, रिएक्शन करना कुछ भी नहीं, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर ये आपको पता है तो रिएक्शन करना कुछ भी नहीं है। आप जैसे एक बार अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए अल्युमिनियम ले लीजिए प्लस क्लोरीन के साथ अब क्रिया करना हो, तो यहाँ पर 3 प्लस चार्ज, यहाँ पर 1 माइनस, तो इसका क्या होगा, देखो एक इसके पास आएगा तो आपका हो जाएगा, एक इसके पास आएगा अल्युमिनियम के पास, तो अल्युमिनियम ये हो जाएगा और प्लस आपका सॉरी अल्युमिनियम हो जाएगा और आपका Cl3, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे देखो अगला प्रश्न है आपका, जैसे कहेगा कि Fe+2 लीजिए और प्लस आपको क्या लेना है O2-, यही आपको लेना है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका देखिए, अब आप देखिए इधर क्या होगा, इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा FeO, यही इसका क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस रिएक्शन ही तो करना है। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कॉपर 2 प्लस चार्ज और प्लस आपका O2-, 2-, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस लिखने का मतलब 2- ये चार्ज को दिखा रहा है जी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या होगा का Cu वो हो जाएगा। तो ये देखिए रिएक्शन कितना आसानी तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। तो और एक चीज, एक कंडीशन ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं बार बार इस प्रश्न पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, +0 नो रिएक्शन, -0 नो रिएक्शन, प्लस प्लस नो रिएक्शन, प्लस माइनस रिएक्शन, माइनस प्लस रिएक्शन, माइनस माइनस रिएक्शन। रिएक्शन के दोस्तों केवल 3 संभावना है, या तो प्लस माइनस होना चाहिए, या तो माइनस प्लस होना चाहिए, या तो माइनस माइनस होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। अगर आपको दोस्तों न समझ में आए तो आप कुछ भी मत करिए, केवल एक बार आप किसी भी AI से संबंधित ऐप पर जाइए और सर्च करिए कि ये बताइए जब सोडियम आर्गन से अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण करेगा, क्या बनाएगा। तो दोस्तों देखिए, सोडियम जब आर्गन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर सोडियम पर +1 और प्लस आर्गन पर क्या 0, आप समझिए 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, कुछ रिएक्शन ही नहीं देगा दोस्तों। आर्गन कभी भी सोडियम से रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अक्रिय गैस है। यदि इतना आप करते हो तो मैं नहीं मानता कि इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% गारंटी है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।